समस्त प्रदेशवासियों को परेड ग्राउंड देहरादून से सुप्रभात। आप देख रहे होंगे कि ये जो संघर्ष चल रहा है और इस संघर्ष में हमारे युवा साथी डटकर मुकाबला कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि तमाम युवा साथी उठ चुके हैं और वो अभी उठ रहे हैं, चाय पी रहे हैं और तमाम युवा साथी कुछ मॉर्निंग वॉक पे हैं। परंतु कल रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने देखी होगी तो आप समझ गए होंगे कि उत्तराखंड सरकार कितनी निजता पर उतर आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कितने निजता पर उतर आए हैं कि आंदोलन को बदनाम करने के लिए, आंदोलन को झूठा दिखाने के लिए वो लगभग 250 बच्चे हरिद्वार के लक्सर से एक स्कूल, एक कॉलेज के बच्चे जो तकरीबन फर्स्ट सेम और सेकंड सेम के बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर के, उनको देहरादून लाते हैं और मुख्यमंत्री से मिलवाकर ये डिमांड करवाते हैं कि परीक्षा परिणाम जारी करो, कोई धांधली नहीं हुई है, सब कुछ ठीक हुआ है। अब गजब की बात यह है कि जो पेपर ही ग्रेजुएट लेवल का है उसके रिजल्ट जारी करने के लिए प्रोपेगेंडा जो बनाया गया, छोटे छोटे बच्चों को लाया गया। और ये अमूमन इसलिए होता है कि जब सरकार के इरादे नेक ना हो, जब सरकार की मंशा नेक ना हो। मंशा और इरादे इसलिए नेक नहीं है कि इस भर्ती में अब पूरी तरीके से विश्वास हो गया है, बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुई है। अगर मुख्यमंत्री धामी को इस स्तर तक जाना पड़ा, अगर मुख्यमंत्री धामी को ये सारी चीजें करनी पड़ी कि स्कूल के बच्चों को लाकर एकता विहार धरना स्थल पर पुलिस की सुरक्षा में उन्हें लाया, वहां पर नारेबाजी करवाई, वहां पर ये आभास करवाया कि एक बहुत बड़ा तबका वो है जो रिजल्ट चाहता है। और वो सब कौन लोग थे वो आप सबने देख लिया। हमने जो रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके माध्यम से आप सबने देखा होगा। हमने यहाँ पे स्क्रीन लगाकर उन लोगों को एक्सपोज किया। जब हमारे लोगों ने उन गाड़ियों का पीछा किया और ऋषिकेश की हमारी टीम जब ऋषिकेश से चली तो नेपाली फार्म पर उन्होंने उन गाड़ियों को रोका। हमारे लोगों ने जब उसमें बैठे हुए छात्रों से प्रश्न किए तो उनका साफ कहना था कि हमें कोई मतलब नहीं था, हमें ये बताकर देहरादून ले जाया गया था कि मुख्यमंत्री से मिलना है और कोई पुरस्कार भी देना है। और हमसे जबरदस्ती नारे लगवाए गए कि परीक्षा परिणाम जारी करो, जबकि हमें पेपर लीक के मामले में कोई ऐसी जानकारी नहीं है, कोई तमाम प्रकार की चीज़ें नहीं है। तो इतना बड़ा षड्यंत्र और ये सारी चीज़ें ये दर्शाता है कि पेपर में बहुत बड़े लेवल पर धांधली हुई है। और अगर हमारे युवा साथी अब भी नहीं जागे, हमारे अभिभावकगण अब भी नहीं जागे, तो मैं समझता हूँ कि ये जो मनमानी कर रहे हैं, ये जो अपना जो झूठा जो एजेंडा चलाना चाहते हैं, वो इनका झूठा एजेंडा सफल हो जाएगा। तो इस सुप्रभात के साथ मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके ये सारे युवा साथी देख रहे होंगे परेड ग्राउंड पर बैठे हैं, मोर्चा संभाला हुआ है। आप 9-10 बजे, 10:30 बजे तक परेड ग्राउंड पहुँचिए, बड़ी संख्या में पहुँचिए। अब इनको जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब देना है कि इनकी हिम्मत कैसे हुई इस प्रकार की झूठी कहानी गढ़ने की, इस प्रकार के एजेंडे चलाने की। इन लोगों के मुंह को तमाचा मारना है और अपनी इस लड़ाई को मजबूत करना है। अब मैं आयोग के अध्यक्ष जीएस मार्तोलिया जी को भी कहना चाहूँगा, अब आपको भी अपनी भाषा चेंज करनी पड़ेगी। आप आयोग में बैठे हुए हैं, यहाँ पर लक्सर से बसें भर भर के वो नाबालिग बच्चे, दूध पीते बच्चों को लाया जा रहा है, जो जिनसे नारे लगवाए जा रहे हैं कि परीक्षा परिणाम जारी करो। क्या अब भी दिमाग में नहीं घुस रहा है कि ये क्यों करा जा रहा है? ये इसलिए करा जा रहा है कि ये पेपर बहुत बड़े स्केल पर बिका हुआ है। इस पेपर में करोड़ों रुपए जा रखा है
और उन करोड़ों रुपए को बचाने के लिए इस प्रकार की हरकतें हो रही है। तो हमने साथियों पहले भी कहा था कि ये षड्यंत्रकारी सरकार है, ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं और ये गए। परंतु आप सब अगर आओगे तो निश्चित ही इस आंदोलन को मजबूती मिलेगी और कहीं ना कहीं हम इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा पाएंगे, जिस अंजाम तक हम चाहते हैं, जिस पारदर्शिता तक हम चाहते हैं, जिस सीबीआई जांच तक हम चाहते हैं। जो गलत तरीके से जिस असिस्टेंट प्रोफेसर को इन्होंने नामजद आरोपी बनाया है, उनके मुकदमा वापसी के जो हम चाहते हैं, या तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं, ये तब हो पाएंगे जब आप लोग आओगे। और मैं चाहता हूं कि आप सब आएँ और ये वीडियो सोशल मीडिया पर अलग अलग पोर्टलों पर, अलग अलग चैनलों पर वायरल होंगे। आज जिस प्रकार से बसों में जाकर हमारे लोगों ने उनको एक्सपोज किया, तो आप आइए, आपका स्वागत है। इस आंदोलन को मजबूत करिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।